क्या आपको यकीन होगा कि 2025 में भारत का शेयर बाजार इतना गिर चुका है कि उसने जिम्बाब्वे और आइसलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप इस समय $4 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर के नीचे आ गया है। यह पिछले 14 महीनों का इसका सबसे निचला स्तर है। विदेशी निवेशकों के बाजार से पैसे निकालने का साफ असर देखा जा रहा है। आखिर शेयर बाजार में यह गिरावट क्यों आ रही है? बाकी देशों के मुकाबले भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ब्लूमबर्ग ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में अब तक दुनिया भर के शेयर बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन भारत का रहा है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। भारत के मार्केट कैप में इस साल सबसे अधिक 18.33% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है। यहां पर 18.3% की गिरावट देखी गई है, जबकि आइसलैंड 18% की गिरावट के साथ तीसरे स्थान पर है। इसकी तुलना में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट अमेरिका का मार्केट कैप इस साल अब तक 3% बढ़ा है। वहीं पर चीन और जापान के मार्केट कैप में भी 2.2% का इजाफा देखने को मिला है। सबसे अधिक तेजी फ्रांस में देखने को मिली, जहां का मार्केट कैप इस साल अब तक 9.9% ऊपर गया है। ब्रिटेन के शेयर बाजार का मार्केट कैप भी 7.1% ऊपर गया है। यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर भारत के शेयर बाजार में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? 2025 की शुरुआत से ही सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2.6% की गिरावट देखी जा चुकी है। वहीं पर बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 12% और 15% तक लुढ़क चुके हैं। भारतीय बाजारों का कुल मार्केट कैप अब $3.99 ट्रिलियन पर आ गया है, जो कि 4 दिसंबर 2023 के बाद से सबसे कम है। उस वक्त भारत का मार्केट कैप $5.14 ट्रिलियन था। तब से अब तक इसमें $1 ट्रिलियन से अधिक की गिरावट आ चुकी है। शेयर बाजार के सामने इस समय कई तरह की चिंताएं हैं। भारतीय रुपया इस साल अब तक 1.5% कमजोर हो चुका है। इंडोनेशिया के बाद यह एशिया में दूसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी इस साल अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बीच अपनी टैरिफ नीतियों से व्यापारिक तनाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा भारतीय शेयरों का ऊंचा वैल्यूएशन भी मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वैल्यूएशन गुरु कहे जाने वाले अश्वथ दामोदरन ने हाल ही में भारत को दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार बताया था। अब सवाल उठता है कि निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन और वैल्यूएशन गुरु अश्वथ दामोदरन का कहना है कि निवेशकों को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से खास तौर से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। इस सेगमेंट का वैल्यूएशन काफी ऊंचा है। उन्होंने निवेशकों को कम वैल्यूएशन वाले ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बाजार में हालिया गिरावट के बावजूद भारत का लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है। भारतीय करेंसी में स्थिरता के बाद विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की आगामी तिमाही नतीजे भी शेयर बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही।